अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व अला आलिही व सहाबिही अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज के मेरे बयान का उन्वान है ईद उल अज़हा कैसे गुजारना है, बकरा ईद में क्या करना है और कैसे गुजारना है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इस ईद की खुशी अता फरमाए और सबको ईद मुबारक। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ईद उल अज़हा बकरा ईद के दिन सुबह जल्दी उठना है, और गुस्ल करना है। गुस्ल करने के बाद नए कपड़े पहनना है और आंखों में सुरमा लगाना है और खुशबू सेंट लगाना है और वज़ू करके मुसल्ला लेके ईदगाह की तरफ जाना है ईद की नमाज पढ़ने के लिए। ईदगाह के लिए आप जाएंगे तो ये तकबीर कहते हुए जाना है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये कहते हुए ईदगाह को जाना है। फिर ईद की नमाज पढ़ने के बाद यही कहते हुए फिर वापस आना है। ईद की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ना चाहिए और सुबह सुबह जल्दी नमाज पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपने अपने जानवर की कुर्बानी देना है। कुर्बानी देने के लिए जल्दी नमाज पढ़ कर आना है, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना है, सुबह सुबह जल्दी ईद की नमाज अदा करना है। और घर आने के बाद जिसके नाम से कुर्बानी दे रहे हैं वो खुद अपने हाथों से ज़ुबा करे। इनको उनको ना ढूंढे, इनको उनको ना बोले कि ज़ुबा करो। हम खुद अपने हाथों से बकरे की ज़ुबा करना चाहिए। हम अपने हाथों से ज़ुबा करना ये अफजल है, ये बहुत अच्छा है। अब देखिए दूसरों को ढूंढ लेके फिरते हैं, अरे कोई बकरा ज़ुबा करने वाला है, अरे कोई मोहज़न साहब है, अरे कोई हजरत है, हमारा बकरा ज़ुबा करना है। अरे आप तो मुसलमान हैं, आपको सीखना चाहिए, ज़ुबा करना सीखना चाहिए। ये तो बहुत आसान तरीका है। लोग सीखेंगे तो क्या नहीं आता। लोग सीखते हैं गाड़ी चलाना तो गाड़ी चलाना आ जाता है, लोग सीखते हैं कार चलाना तो कार चलाना आ जाता है, लोग सीखते हैं प्लेन चलाना तो प्लेन भी चलाते हैं, लोग सीखते हैं ट्रेन चलाना तो वो भी चलाते हैं। सीखने से सब कुछ आता है। ये क्यों नहीं सीखते आप? ये भी आप लोगों को सीखना चाहिए। कुर्बानी तो आप देते हैं, लेकिन ज़ुबा करना भी सीखिए। बहुत आसान तरीका है। इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लाह बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, ये कहकर बकरे का ज़ुबा करना चाहिए। ये तो बड़ा आसान तरीका है, आप लोगों को सीखना चाहिए और सीखकर अपने हाथों से ज़ुबा कीजिए। ये अफजल है, बहुत अच्छा है। और ज़ुबा करने के बाद गोश्त के 3 हिस्से करना चाहिए। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा गरीबों के लिए। गोश्त में तब्दीली नहीं करना चाहिए, अदला बदली नहीं करना चाहिए। अरे ये अच्छा है हम फ्रिज में रख के खाएंगे, अरे ये अच्छा है हम फ्रिज में रख के खाएंगे। फ्रिजों में रख के 8-8 दिन 15-15 दिन फ्रिज में रख कर खाते हैं। ये खाना मुनासिब नहीं है। जितना आप खा सकते हैं खाइए और गरीबों का ख्याल कीजिए, गरीबों को पहुंचाइए, क्योंकि गरीब बकरे का गोश्त खरीद कर खा नहीं सकता। गरीब बकरे का गोश्त खरीद कर खा नहीं सकता। साल में एक ही मर्तबा गरीब को नसीब होता है ये बकरे का गोश्त, बकरा ईद के दिन। साल में एक ही मर्तबा गरीब को बकरे का गोश्त नसीब होता है। वो खुद अपने पैसे से खरीद कर नहीं खा सकता, क्योंकि बकरे का गोश्त बहुत महंगा होता है। गरीब कहाँ से लाएगा इतना पैसा? 700 रुपये केजी गोश्त है।
तो अल्लाह ताला ने गरीबों को खिलाने के लिए, गरीबों को पिलाने के लिए ये कुर्बानी का सिलसिला शुरू किया है, ताकि मेरे गरीब बंदे भी ये गोश्त, बकरे का गोश्त खाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारे घर में गोश्त लाकर जब गोश्त का सालन बनाओगे तो थोड़ा पानी मिला देना, शेरवा ज्यादा कर देना, अपने आजू बाजू रिश्तेदारों को या अपने पड़ोसियों को भी थोड़ा दे देना, ताकि वो भी शेरवा खाए। अल्लाह के नबी यहाँ तक ताकीद की है कि आपके घर में गोश्त लाकर पकाए तो थोड़ा पानी मिला दो, अपने पड़ोसियों को भी थोड़ा दे दो, या अपने रिश्तेदारों को थोड़ा दे दो। अल्लाह के नबी यहाँ तक ताकीद किए हैं। हम क्या करते हैं, अच्छा अच्छा गोश्त चुनकर, अच्छा अच्छा गोश्त लेकर फ्रिज भर के रखते हैं, 8 दिन खाते हैं, 10 दिन खाते हैं, 15 दिन खाते हैं। ये मुनासिब नहीं है आपके लिए। आप जितना चाहे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन खाइए और बाकी का जो है गरीबों में, रिश्तेदारों में बांट दीजिए। अल्लाह ताला बरकत अता करेगा, अल्लाह ताला खुश होगा। क्यों? आपने गरीब को खिलाया है, आपने गरीब को पिलाया है। एक वाकया है, एक सहाबी रजी अल्लाह ताला के घर में बड़ा फाका था, बड़ी तकलीफ थी, बड़ी तंगी थी। किसी ने देखा इनके घर में बड़ा फाका है, तकलीफ है, तो बकरे का सिरा उनके घर में भेज दिए, बकरे का एक सिरा उनके घर में भेज दिए। वो सहाबी क्या किए, अपने पड़ोसियों का ख्याल करे, अपने पड़ोसी का ख्याल करे, मेरे से ज्यादा इनके तकलीफ है, मेरे से ज्यादा इनको जरूरत है, तो ये सिरा क्या किए, बकरे का बाजू पड़ोस के घर में दे दिए। वो पड़ोसी क्या किए, मेरे से ज्यादा मेरे बाजू वालों के घर में तकलीफ है, उनको जरूरत है, इन्होंने क्या किया, तीसरे घर में पहुंचा दिए। फिर उनके घर में गया तो वो भी सोचे मेरे से ज्यादा बहुत तकलीफ है, मेरा बाजू वाला है, पड़ोसी है, उसको दे दो, तो उसको दे दिया। फिर ऐसा ही 5वें घर में गया, उन्होंने 6वें घर में बहुत तकलीफ में है, उनको दे दिया। फिर 6 घर वाले ये सोचे मेरे बाजू के घर वाले मेरे से ज्यादा तकलीफ में हैं, बहुत भूखे प्यासे हैं, उनको दे दूंगा बोल के उनको दे दिए। 7 घरों तक ये बकरे का सिरा फिरा। लास्ट में वो 7वां घर वाला क्या किया, मेरे से ज्यादा उनको जरूरत है, वो तकलीफ में है, वो जरूरतमंद है, तो फिर वो सिरा पहले घर में आ गया। पहले वाले दिए थे, उन्हीं के घर में ये सिरा आ गया। फिर इनके घर में सिरा क्यों आया, किस लिए आया? 7 घरों तक ये घर बकरे का सिरा गया, 7 घरों के बाद फिर इनके घर को वापस आया। क्यों आया? क्योंकि अल्लाह ताला ने देखा इनकी जरूरत होने के बावजूद, ये गरीब होने के बावजूद, इनके घर में तकलीफ होने के बावजूद, इन्होंने दूसरे का ख्याल किया, दूसरे के तकलीफ को समझा, अपने से ज्यादा उनको जरूरतमंद समझा, तो इन्होंने क्या किया, उनको पहुंचा दिया। तो अल्लाह ताला उन पर रहम किया, ये मेरा बंदा मेरे दूसरे बंदे का ख्याल किया, ये मेरा बंदा मेरे दूसरे बंदे के घर तक पहुंचाया, मैं इसको क्यों भूखा रखूंगा। अल्लाह ताला ने फिर इन्हीं के घर को सिरा पहुंचा दिया। देखिए, हमारी नीयत अच्छी होना चाहिए, हमारी नीयत पाक होना चाहिए, हमारा दिल पाक होना चाहिए। हम अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल करना चाहिए, अपने से ज्यादा दूसरे गरीबों का ख्याल करना चाहिए। हम देखिए, जो मालदार हैं, जो पैसे वाले हैं, जो बैंक बैलेंस रखते हैं, जो बिल्डिंग प्रॉपर्टी के ओनर हैं, वो क्या करते हैं, ईद का दिन अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, और ईद के दिन अच्छे अच्छे पकवान पकाते हैं। 2 रकम के मिठे, 4 रकम के पिट्ठे ये बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, मटन बनाते हैं, पता नहीं और क्या क्या बनाकर खाते हैं और ईद का दिन गुजारते हैं। लेकिन ये लोग ये नहीं ख्याल करते, ये लोग ये नहीं सोचते मेरा रिश्तेदार कौन गरीब है, मेरा रिश्तेदार कौन तकलीफ में है, मेरा रिश्तेदार कौन परेशानी में है, ताकि मैं उससे थोड़ा पैसा दे दूं, ताकि वो भी खुशी से ईद गुजार सके। देखिए, हमारे घर में हम चिकन, मटन, 4-4, 5-5 रकम के मिठे खाते हैं। हमारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं, उनके घर में तकलीफ होती है, उनके घर में तंगी होती है, खाना पकाने के लिए उनके घर में चावल नहीं होते, मिठा पकाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, उसके बीबी और बच्चे तरसते हैं, उसके बीबी और बच्चे रोते हैं, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे बच्चे क्या पहनेंगे, ये सोचते सोचते वो ईद गुजार देते हैं। कोई लोग
भूखे गुजर जाते हैं, कोई लोग बासी कुसी खाकर गुजार देते हैं। हमारे रिश्तेदारों अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं और दिन गुजारते हैं, ईद गुजारते हैं। जब अल्लाह के पास जाएंगे, अल्लाह के पास जाएंगे तो अल्लाह के पास पकड़ होगी, अल्लाह के पास पूछ होगी। अल्लाह कहेगा मेरा बंदा गरीब था, तेरा रिश्तेदार गरीब था, तेरे रिश्तेदार के घर में फाका था, तेरे रिश्तेदार के घर में तकलीफ थी, तो उनका ख्याल क्यों नहीं किया, तो उनको क्यों नहीं पूछा, तो उनकी मदद क्यों नहीं किया। तूने तो अच्छा खासा खाकर पहनकर ईद तो गुजार दिया, वो दिन तुम्हारा गुजर गया। लेकिन गरीबों का दिन कैसा गुजरा, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, उनका दिल रो रहा है तकलीफ की वजह से, परेशानी की वजह से, तंगी की वजह से। पकाने के लिए उनके घर में कुछ नहीं है, वो क्या खाएंगे, वो क्या पहनेंगे, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे। रिश्तेदारी क़यामत के दिन चीख चीख कर कहेगी, रिश्तेदारी क़यामत के दिन पुकार पुकार कहेगी, ऐ अल्लाह ये मेरा रिश्तेदार था, इसने दुनिया में ऐशो आराम की जिंदगी किया, इसके पास बिल्डिंग थी, बैलेंस था, इसके पास मालो दौलत था, या अल्लाह इसने कभी मेरा ख्याल नहीं किया, या अल्लाह इसने कभी आकर मेरी खैरियत नहीं पूछी, या अल्लाह इसने मेरे घर में जो तकलीफ थी वो नहीं देखी, मेरी मदद नहीं की। ये रिश्तेदारी क़यामत के दिन पुकार पुकार कर कहेगी, रिश्तेदारी चीख चीख कर कहेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जन्नत में जाने की दूर के बाद जन्नत की खुशबू भी नहीं सोएगा। रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जन्नत में दाखिल होने तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी वो नहीं सूंघ पाएगा, जन्नत से वो दूर हो जाएगा। रिश्तेदारी को तोड़ने वाला, रिश्तेदारी को जोड़ने वाला, रिश्तेदारी को अपनाने वाला, रिश्तेदारी के बारे में सोचने वाला, रिश्तेदारी की मदद करने वाला, अल्लाह ताला उससे खुश होंगे, अल्लाह ताला उससे राजी होंगे। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसे सवाब अता करेंगे, अजर अता फरमाएंगे, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जरा सोचिए, जरा समझिए, हम खा पी कर, अच्छा खाकर, अच्छा पहनकर अपनी ईद गुजार लेते हैं, लेकिन हमारे कितने भाई ऐसे हैं, कितने हमारे रिश्तेदार हैं, उनके घर में पकाने के लिए कुछ नहीं है, उनके वास्ते पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, वो कैसा ईद गुजारते हैं, कितना रोते हैं, उनका दिल कितना तड़पता है। वो बच्चे बिल बिलाते हैं, बच्चे तरसते हैं कपड़ों के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छा पीने के लिए। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला सब देख रहा है, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। अल्लाह ताला एक एक बात का तुम्हारे को सवाल करेगा, दुनिया में रहे तक तुमने क्या किया और तुम्हें क्या करना चाहिए था और तुमने क्या किया। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, गरीबों की मदद करना चाहिए, गरीब रिश्तेदारों की मदद करना चाहिए। अगर कोई बेवा है तो बेवा की मदद कीजिए, कोई यतीम है तो यतीम की मदद कीजिए, कोई माजूर है तो उसकी मदद कीजिए। अल्लाह ताला इसका बदला आपको अता करेंगे, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता करेंगे। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कहने सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, 5 दिन तक हर फर्ज नमाज के बाद तकबीर कहना है। गौर से सुनिए और अमल कीजिए, गौर से सुनिए और अमल कीजिए। 5 दिन तक हर नमाज के बाद तकबीर कहना यह वाजिब है। कब से शुरू होगा? इससे 1 दिन पहले फजर की नमाज से शुरू होगा। इससे 1 दिन पहले फजर की नमाज से यह तकबीर शुरू होगी। क्या पढ़ना है? हर फर्ज नमाज के बाद हर औरत को, हर मर्द को, हर औरत को हर फर्ज नमाज के बाद एक बार यह तकबीर पढ़ना है। कितने दिन पढ़ना है? 5 दिन तक पढ़ना है। पहला दिन इससे 1 दिन पहले फजर की नमाज से शुरू करना है। इससे 1 दिन पहले फजर की नमाज से शुरू करना है। हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ना है। 5 नमाजों में 5 बार पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। इतना पढ़ना है हर फर्ज नमाज के बाद। फिर जोहर के नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद पढ़ना है। फिर असर के फर्ज नमाज के बाद पढ़ना है। फिर मगरिब के फर्ज नमाज के बाद पढ़ना है। फिर ईशान के फर्ज नमाज के बाद पढ़ना है। 5 नमाजों में हर फर्ज नमाज के बाद
ये तकबीर पढ़ना है, ये पढ़ना वाजिब है। नहीं पढ़ेंगे तो आप गुनहगार होंगे, आपको गुनाह होगा। क्यों? ये पढ़ना वाजिब है, जरूरी है। ईद से एक दिन पहले शुरू करना, और ईद का एक दिन 2 दिन हुए, ईद के दूसरे दिन 3 दिन हुए, ईद के तीसरे दिन, ईद के चौथे दिन, 5 दिन तक, 5वें दिन असर की नमाज तक पढ़ना है। एक ईद से पहले, एक ईद का दिन 2 दिन हुए, एक बासी 3 दिन हुए, एक ईद का दूसरा दिन 4 दिन हुए, एक ईद का चौथा दिन, ईद का 14 दिन, ईद हुई सो 4वें दिन, ईद हुई सो 3 दिन तक, असर की नमाज तक, टोटल 5 दिन पढ़ना है। आप हिसाब लगा लीजिए, 5 दिन, टोटल 5 दिन। पहले दिन से फजर की नमाज से शुरू करना है, फिर लास्ट दिन 5वें दिन असर की नमाज को खत्म करना है। वाजिब पढ़ना वाजिब है तकबीर। और एक बार सुन लीजिए, हर फर्ज नमाज के बाद 5 दिन तक ये तकबीर पढ़ना वाजिब है। क्या पढ़ना है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इतना पढ़ना है 5 दिन तक, हर नमाज, फर्ज नमाज के बाद। इससे पहले एक दिन फजर की नमाज से शुरू करना है। 5 दिन तक आप खुद हिसाब लगा लीजिए, 5 दिन तक ये पढ़ना है। 5 दिन, 5वें दिन असर की नमाज तक पढ़ना है। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।